रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई थी। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की के साथ कर दिया, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ एक ही शहर में बस गए। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिताजी का निधन हो गया, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। जिसके कुछ दिनों बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी चाहती है। तो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि ये वो। अपने आगे माँ को गाँव की तरह एक से एक गँवार समझते थे, लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह जल्दी से रमेश का नाश्ता तैयार करके रमेश और उसको पैक करके ऑफिस चली जाती है। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर ही पर भूल गया। तो उसकी माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच जाती है और पास में एक कुर्सी पर बैठ के जाती है, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने की मनाही थी। तो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसीलिए माँ ने फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन रमेश अपने काम में काफ़ी बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतजार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। जब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला, तो सामने उसकी माँ खड़ी थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा जो है अब सातवें आसमान पर था। और बिना कुछ पूछे ही वह अपनी माँ को डांटने और फटकारने लगा और घर में खाली बैठे मैसेज से परेशान करती हो, अब कंपनी में भी आ गई। आखिर यह गांव नहीं है जो अपनी मनमानी करती रहोगी, आदि बातें सुना दी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना नाश्ता घर पर ही भूल गया था, जिसे उसकी माँ देने के लिए यहाँ पर आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोलती है, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहते हो, भले ही अच्छे बुरे की अब तुम्हें समझ हो गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश की आंखें अब खुल चुकी थीं। आखिर उसकी माँ उसकी कितनी परवाह करती है, उसके लिए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए बुरे बर्ताव पर पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर अपने गले से लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को भी अब शहर में अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिसे जाने ना अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, वो माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की आंधी दौड़ में हम सभी यह भूल जाते हैं, और जो कि काफ़ी सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं, तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरें।
तो और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वो वीडियो माँ की ममता की कहानी कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद।